इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के कई टैंकों को तबाह करते नजर आए। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का ये नहीं बताया गया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ज़ेलेंस्की के जवान पुतिन के कई टैंकों को बर्बाद करते दिखे। इस वीडियो में रूस का एक टैंक सड़क पर धुएं के साथ बम बरसाता नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंक पर हमला बोल दिया और हवाई हमले से उसे तबाह कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया। इस दौरान रूस के कुछ सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। बताया गया कि ये वो जवान थे जो आग लगने के बाद टैंक से कूदकर जंगल की तरफ निकल भागे। हालांकि यूक्रेन की फौज भी उन पर नजर बनाए रही और मौका मिलते ही गोलाबारी कर दी। यही नहीं, जंगल में बने रूस के दूसरे ठिकानों पर भारी बमबारी से उसके कुछ और टैंक राख में तब्दील हो गए। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की मदद के लिए बेलारूस के लड़ाकों ने पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माना जा रहा है कि वो यूक्रेन का समर्थन करके सिर्फ ज़ेलेंस्की के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि वो इसमें अपना फायदा भी देख रहे हैं। क्योंकि 1994 से राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर तैनात अलेक्जेंडर लुकाशेंको से वो तंग आ चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बेलारूस के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की एक आवाज पर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने का फैसला लिया और वो भी रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़े। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपने बड़े भाई की तरह देखते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने उनकी कई मौकों पर मदद की है। कभी मोटा कर्ज दिया तो कभी उनकी हथियारों से मदद की। ऐसे में बेलारूस के जो लोग वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ हैं, उनके लिए पुतिन किसी दुश्मन से कम नहीं। क्योंकि जंग के शुरुआती दौर में पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती का उदाहरण देखा जा चुका है। जंग के दौरान बेलारूस ने रूस से घातक हथियारों से जुड़ी डील भी की थी। और तो और युद्ध के लिए रूसी सैनिकों को बेलारूस की सीमा पार कर यूक्रेन में घुसने का रास्ता भी दिया था। बेलारूस के लोगों ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ 2020 में भी भारी विरोध प्रदर्शन किए थे। उस वक्त भी उन्होंने लुकाशेंको पर धोखाधड़ी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। आरोप है कि लुकाशेंको ने तब उन लोगों को खदेड़ने के लिए जो कार्रवाई की थी उस पर भी कई सवाल उठे थे। अब जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो बेलारूस के लड़ाके यूक्रेन के खेमे में पहुंच गए, लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको की रूस से दोस्ती बरकरार रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां के लोगों ने धीरे धीरे यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि पोलैंड की सीमा बेलारूस और यूक्रेन से लगती है। जिसका फायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में बेलारूस के लोगों ने पोलैंड का रुख कर लिया ताकि वो यूक्रेन को जंग में जीतने में मदद कर सकें। उनका मानना है कि अगर इस युद्ध में यूक्रेन जीत जाता है तो इससे बेलारूस के नागरिकों को हिम्मत मिलेगी कि वो भी अपनी सरकार के विरोध में सिर उठा सकें। इसके लिए बेलारूस के उन लड़ाकों ने पोलैंड में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। We understand there is a long journey to free Belarus. राजधानी वॉर्सो से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बेलारूस के लड़ाके घातक और ताकतवर हथियारों को चलाने के गुर सीखते नजर आए। इस दौरान उन्होंने युद्ध में खुद को बचाने के लिए दुश्मन पर हमला करने की तकनीक भी सीखी। बेलारूस के लड़ाकों का तो यहां तक मानना है कि जब यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा तब उनकी जंग शुरू होगी। रूस के सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़े बिना बेलारूस को अलेक्जेंडर लुकाशेंको से आजादी दिलाना उन्हें मुश्किल लगता है।